नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश में। केवीएस पीआरटी 2023 के जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है वो सभी अब इंटरव्यू की तैयारी पर जोरों से लग चुके हैं। और आज मैं ऐसी 3 पॉइंट लेकर आया हूं इस वीडियो में जिसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरव्यू के लिए कितनी इंग्लिश आनी चाहिए हमको। हर एक बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि कितनी इंग्लिश आनी चाहिए जिससे कि हमारा इंटरव्यू बेस्ट हो। दूसरा क्या है, मैथ के ऑल टॉपिक जितने भी डेमो के लिए हमारे होते हैं वो हम कैसे रेडी करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे डेमो के लिए रेडी कर सकते हैं, वो भी इतने कम टाइम में। और लास्ट हमारा पॉइंट होगा, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कैसे 100% रखें। सब बच्चे जब उसमें एंट्री होती है रूम में, वहां पर जाकर सबका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है, मैक्सिमम लोगों का। जिनका नहीं होता है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनका डाउन होने लगता है उनकी बात हो रही है। और उन बच्चों को भी कैसे 100% कॉन्फिडेंस अपना रखना है वो आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं हमारा कि इंटरव्यू के लिए कितनी इंग्लिश आनी चाहिए हमको। तो हमें इंग्लिश आनी कितनी चाहिए, सबसे पहली जरूरी चीज क्या होती है कि आप जैसी वहां जाते हैं वो आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन तो रट ही लेना है इंग्लिश में। सबको पता है कि चाहे आता हो या नहीं आता हो लेकिन इंट्रोडक्शन आपको रट लेना है। और मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, जैसे ही आप इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में सुना देंगे उसके बाद आपको इंग्लिश बोले या नहीं बोले, कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि इंग्लिश में बात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केवीएस में कि आपको पढ़ाना आना चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। तो अब इसके बाद ही वो चीज आ जाती है हमारी कि आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं उन सब की आपको हिंदी पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट के टॉपिक और उसके साथ साथ चैप्टर, ये टॉपिक और चैप्टर आपको इन दोनों की हिंदी पता होनी चाहिए। कोई सा भी इंग्लिश में आपको वो बोलते हैं कि ये टॉपिक आप पढ़ाइए और ये चैप्टर पढ़ाइए, कोई सा भी आपसे बोल दें, जैसे ही आप उसकी इंग्लिश देखें आपको उसकी हिंदी पता होनी चाहिए पहले से। तो बस आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट के हर टॉपिक की हिंदी और हर चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने सीबीएसई बोर्ड में स्कूल में पढ़ा रहा हूं मैं, और उसमें भी काफी मैंने 1-2 साल पढ़ाया है। तो वहां पर मुझे क्या था कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, लेकिन उसमें जब भी मैं पढ़ाता था मुझे टॉपिक और चैप्टर की हिंदी पता होती थी। इससे पूरे जो भी चैप्टर का सारा कुछ डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ाने में काफी इजी होता था। इसके अलावा आपको जो भी चीज उस चैप्टर के अंदर आती है वो सब आपकी ग्रामर से कवर हो जाती है। तो आपको इतनी सबको ग्रामर आती है क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसका मतलब आपको इतनी इंग्लिश आती है। तो ग्रामर सब बच्चों को आती होगी, जितने भी टेंसेज हैं 12 टेंस हैं, सबको 12 तरह के टेंस आते होंगे, बाकी सब इससे कवर हो जाता है। बस आपको टॉपिक की हिंदी और उसके चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको एकदम सुनते ही ये ना लगे कि इसमें क्या कुछ नया हो सकता है क्या कुछ पुराना। नहीं, सब कुछ आपका उस टॉपिक के नेम और चैप्टर के नेम से समझ में आ जाता है। उसके बाद बाकी कुछ उसके जितने भी अंदर होता है चैप्टर के जो भी कुछ होता है वो सब आपका ग्रामर से कवर हो जाता है। तो ये तो रही बात इंटरव्यू में कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। इन दो टॉपिकों को आप समझ गए होंगे कि इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बोलना है और दूसरा सब्जेक्ट टॉपिक और उसके चैप्टर के नेम हिंदी में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो आपकी बेसिक ग्रामर से कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट पर। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उनकी डेमो को हम कैसे रेडी करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लास फर्स्ट की जो एनसीईआरटी की किताब है उसके जो लास्ट में आप जाएंगे वहां पर लिख रहा होगा शिक्षक टिप्पणी, लास्ट में लिख रहा होगा, लास्ट में शिक्षक टिप्पणी। आपको ये सारे पेज पढ़ने हैं। इसके कितने पेज हैं, इसके 15 पेज हैं। तो आप जैसे ही ये 15 पेज पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन 15 पेज में एनसीईआरटी की हर वो चीज दी है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाई को एंड करना है, कोई टॉपिक आप स्टार्ट कैसे करेंगे और खत्म कैसे करेंगे, हर तरीके की बात इसमें बताई गई है इन 15 पेजों में। और इन 15 पेजों के अलावा आपके लिए हर टॉपिक की उन्होंने एक गणित की वो किताब दी है, उसका नाम है लैब मैनुअल। गणित की लैब मैनुअल के नाम से एक बुक आती है, एनसीईआरटी की है, ठीक है, यह एनसीईआरटी की ही किताब है।
आपको इस किताब में से जितने भी क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी होती हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी टॉपिक जो भी डेमो के लिए आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट कर कर बोल सकते हैं, वो आपको समझा दिया जाएगा वीडियो बनाकर, ठीक है। लेकिन आपको ये सब खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब आप जितनी खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इंटरव्यू में पढ़ाने का जो तरीका है वो उतना ही अच्छा और बेस्ट निकल कर आएगा, ठीक है। तो आपको एक तो ये फर्स्ट क्लास की लास्ट के जो 15 पेज पढ़ने हैं मैथ की बुक के, ठीक है। और दूसरा क्या है, लैब मैनुअल की जो किताब की एक्टिविटी है वो देख लेनी है। ये आप एक ऐप पर भी देख सकते हो, जो एनसीईआरटी की ऐप आती है वहां पर भी देख सकते हो, और दूसरा किताब भी आती है इनकी। तो ये इन दोनों तरीकों से आप मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर कर लोगे डेमो के लिए आप, और बहुत ही कम टाइम में। तो इससे हमारे मैथ के जितने भी डेमो के तरीके हैं वो सब कवर हो जाएंगे, डेमो के जितने भी टॉपिक हैं वो सब कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अब लास्ट हमारा पॉइंट है मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा, कि कॉन्फिडेंस कैसे 100% रखें। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है, जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ा भी पाएंगे, और जो आ रहा है उसको भूलेंगे नहीं, और जो नहीं आ रहा है उसको भी अच्छे से अपने तरीके से समझा पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे 100% रखें। सबसे पहली बात, चाहे आप एक बच्चा बैठा हो चाहे 100 बच्चा बैठा हो, आप अच्छे से पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, आपका जो तरीका वैसे ही तो पढ़ाएंगे। तो आप अपने माइंड में वहां पर जो चार आपका पैनल बैठा होगा इंटरव्यू लेने के लिए, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये 4 लोग बैठे हैं जो ये बच्चे नहीं है। अब वो खुद बोलेंगे आपसे कि हम बच्चे हैं, तो आप उनको स्टूडेंट्स मानिए। तो सबसे पहले जो भी आपके सामने हो उनको स्टूडेंट्स मानना है आपको। जब आप ये अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इनको कैसे पढ़ाऊं या क्या पढ़ाऊं, आप स्टूडेंट समझकर अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात, आप जैसे ही वो आपसे बोले कि अच्छा हमको ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, आप उनको ये समझ लीजिए ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनके सामने आपको कभी शर्म नहीं लगती है। कोई भी बात बोलने से पहले आप सोचते नहीं हो। क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि आपको कभी हेजिटेशन नहीं हुई है, कोई डर नहीं है आपको, और फिर भी आपने आज तक उनके सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि आपके मुंह से गलती से निकल जाए। हमेशा आप अपना जो भी बोलते हो वो बिल्कुल परफेक्ट निकलता है। ऐसे ही जब आप इनको अपने उन्हीं फ्रेंडों की तरह आप सोच लेना, इसका नाम ये है, इसका ये है, इसका ये है, ठीक है। उन 4 लोगों में किसी का भी नाम अपने मन से, अपने जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, तो आप यही समझकर उनको अच्छे से समझा सकते हैं, और अपने माइंड में समझ लेना है कि ये वो है, ये वो है। इसके बाद आपको बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% बना रहेगा। बस आपको एक बार पूरे मन से ये सोच लेना है कि ये इसका नाम वो रख लेता हूं, और ऐसे नहीं कि सीधे गए और 1 2 3 4 गिने और सीधे सीधे उनका नाम सोच लिया, इसका ये, इसका ये, इसका ये। फिर आराम से आप पढ़ाइए, फिर आपको 1 भी % हेजिटेशन नहीं होगी, ना डर लगेगा, और आपको वहां पर उनको उनके साथ बात करने में भी इंटरेस्ट आएगा। और जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आता है तो फिर वहां पर गलती और डर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहां पर जो आपका इंटरव्यू होगा फिर परफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस को अपने को 100% रखने के 2 तरीके मैंने बताए हैं, कि पहली बात तो आप उनको स्टूडेंट्स मान लीजिए, और जैसे आप सब बच्चों को पढ़ाते हो वैसे ही पढ़ाइए, और आप टीचर हैं ये आप समझ लीजिए, आप टीचर हैं। और एक और बात मैं बता दूं, केवीएस का मोटो होता है क्या, सीखना और सिखाना। वहां पर हर कोई परफेक्ट नहीं है, ये वो भी जानते हैं और आप भी जानते हो। उन पर भी गलती होगी काफी, अगर आपने कुछ उनसे पूछ लिया तो, और आपसे उन्होंने पूछ लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पर नहीं आता है। तो ये वो जानते हैं, और आपकी नॉलेज वो देख ही चुके हैं कि आप यहां तक आए हैं इंटरव्यू तक। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है। तो इसके लिए आपको याद रखनी है केवीएस का मोटो क्या है, टीच एंड लर्न, यानी कि वहां पर सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और जब कोई सीख रहा हो तो उससे गलती होने की गुंजाइश होती है, ये आपको पता भी है, क्योंकि जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, सीडीपी और साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो वहां पर क्या होता है, बच्चे अपनी गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आप भी अगर कोई मिस्टेक करेंगे तो ये भी सबको पता है
कि सीखने वाला अगर कोई गलती कर भी देता है तो इसमें कोई बात नहीं है। और केवीएस में जो भी टीचर वो चाहे वो 20 साल से 70 साल तक, हर साल वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ। वो क्या बोलेगा, हम यहाँ पर सीखते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि यही केवीएस का मोटो है कि वहां पर सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है। तो आशा करता हूं आज की इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे। 1 2 3 पॉइंट हैं और इससे अपना इंटरव्यू बेस्ट देंगे। अपनी इंटरव्यू की तैयारी जैसी आपकी चल रही है और उसको स्पीड से बढ़ा दीजिए। इन बातों को भी ध्यान में रखिए अपनी। आपका इंटरव्यू बहुत ही बेस्ट होने वाला है और आपको 60 में से 60 ही नंबर लाने हैं। कितने लाने हैं? 60 में से 60 नंबर लाने हैं पूरे के पूरे। और ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब आप पूरे लाने की सोचेंगे तब आपके पूरे आएंगे, और आप डरेंगे कि कम से कम इतने आए हैं तो उतने भी नहीं आएंगे। तो आप पूरे लाने की सोचेंगे तो पूरे ही आएंगे, क्योंकि जब आप इतने नंबर लाने की सोच रहे हो तो आपको उतना ही कुछ बेस्ट करने के लिए आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगा, आप मोटिवेट होंगे उसके लिए। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।